हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने एक बात बहुत अच्छे तरीके से वहां पे देखी थी कि किसी भी स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू ट्रिगोमेट्री रेशियो के साथ किस तरीके से हम याद करते हैं, किस तरीके से उसे चीजों को तैयार करते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, आज हम उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे, उसी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें वैल्यू किस किस तरीके से यूज करना है वो हम 8.2 में देखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं किस तरीके से वैल्यू रख के इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हमें मिल सकता है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको याद है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। साइन 60 की वैल्यू हमने देखा था, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है, प्लस साइन 30 की वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो ये √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 का स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये 1/4। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बन गया है वो 3/4 प्लस 1/4। जब हम इसको ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल है। हम कैसे फ्रैक्शन वाले सम करते हैं, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है हमारा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करके एज इट इज लिखेंगे। तो 3 + 1 तो 4 / 4 = 1। तो हमारा आंसर कितना है इसका? 1। हमने कुछ नहीं करा, बस वैल्यू रखी है और आंसर आपके हाथ में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें भी हमें क्या रखना है, जस्ट वैल्यू रखनी है। 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 2 तो हमारे पास नंबर है, फिक्स नंबर। tan स्क्वायर थीटा 10 45 की वैल्यू 1। अब स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू हमें देखनी होगी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और क्योंकि इस पे स्क्वायर है इसलिए हमने होल स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 ऑल डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 ऑल डिवाइडेड बाय 2 × 4। ठीक है, ये प्लस का है 3/4 और ये माइनस का 3/4। सेम क्वांटिटी के साथ अगर साइन अपोजिट हो, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, सेम क्वांटिटी के साथ अगर हमारा साइन अपोजिट हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो 0 दे देते हैं। वो क्या दे देते हैं? 0। तो यहाँ पे 2 + 0, तो ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारा कितना है? 2। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है कि cos 45, तो आप लोगों को पता होना चाहिए cos 45 कितना होता है। sin 45 और cos 45 दोनों एक ही होता है, तो 1/√2 ऑल डिवाइडेड बाय sec 30। अब देखिए sec 30 की वैल्यू कैसे हम याद करेंगे, कैसे जानेंगे, वो तरीका देखिए। sec 30, sec किसका अपोजिट है, किसका रेसिप्रोकल है? sec है cos का। तो आप cos 30 की वैल्यू देख लीजिए। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो इसकी जगह पे आप 2/√3 दे सकते हैं। ठीक है, प्लस cosec 30, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2/1 मतलब 2। ठीक है, तो ये बातें हमने लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 ऑल डिवाइडेड बाय, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 + 2√3 2 + 2√3
ऑल डिवाइडेड बाय √3। आप इसको ऊपर लेके आइए तो यहाँ पे 1/√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो √3/2 प्लस 2√3। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे कि √3/√2 और ये 2 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है आपका। क्या ये कैलकुलेशन पार्ट, तो इतनी सी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इतनी सी बात आप लोग समझ पाएंगे। मैं इसे रफ कर देता हूं, मैं इसे रफ करता हूं ऊपर वाले को, आप लोग इसे लिख चुके होंगे। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं और नीचे वाले पोर्शन को, नीचे में जो हमारे पास पोर्शन आया उसको हम ऊपर ले लेते हैं। हमारे पास जो आया वो √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस 2√3। ठीक है, इतनी सी बात हमारे पास आई है। रिजल्ट इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें सॉल्व क्या करना है, तो √3 ऑल डिवाइडेड बाय √2 ऑलरेडी यहाँ पे है, मल्टीप्लाई इन दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस √3 1 प्लस √3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 - 1/√3 - 1। ठीक है, 1 प्लस √3 लिखिए आप, ये 3 √3 प्लस 1 लिखिए, √3 प्लस 1 लिखिए, दोनों क्या है, दोनों सेम बातें हैं। इसलिए हमने क्या करा, √3 प्लस नीचे है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज है ना, √3 प्लस 1 √3 - 1/√3 - 1। तो ऊपर हम जब देखेंगे तो √3 - 1 ऑल डिवाइडेड बाय, तो ये √2 मल्टीप्लाई और ये 2 ऐसे रहेगा, और ये एक बार प्लस में और ये एक बार माइनस में। तो प्लस माइनस में क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला a प्लस बी, और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो a² माइनस b² होता है। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये प्लस में माइनस में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि √3 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2। जब इसको हम करेंगे सॉल्व, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो थोड़ा और लिख लेते हैं, √3 - 1 ऑल डिवाइडेड बाय √2 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 2 ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से चीजें हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा आंसर, √2 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 4√2। क्या है 4√2। आप चाहो तो √2 को रैशनलाइज कर दो, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जब हमने √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये √2 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा √6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने, छोटा सा अरेंजमेंट करा, यहाँ से आंसर तो हमारा यही दिख गया था, बट थोड़ा सा अरेंजमेंट इसलिए करा क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है ना वो रूट एग्जिस्ट नहीं होता है। दो बातें डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं होता है जल्दी, कौन कौन सा, पहली बात डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, और दूसरी बात डिनोमिनेटर में रूट का फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए हम रूट के फॉर्मेट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जो हमने किया है। तो वो रैशनलाइज एक छोटा सा पार्ट था, हमारा टॉपिक है, उसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो आप लोग भी बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस कर लेते हैं। ये भी वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सब बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं इसलिए क्योंकि एक स्पेसिफिक जोन में काम करते हैं। स्पेसिफिक जोन का मतलब ये टेबल से बाहर है ही नहीं, टेबल के आप वैल्यू याद कर लो और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बहुत इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसलिए इसमें उतना हमें परेशानी होने वाली है नहीं। ठीक है, आगे की चीजें जब हम करेंगे तो और ज्यादा हमारे पास अपडेटेड चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आंसर आता है हमारे पास।
सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है आप √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो cosec 60 की क्या हो जाएगी, इसके जस्ट अपोजिट 2/√3। इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। हमने न्यूमरेटर के सारे वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या क्या है, sec 30, तो sec किसका रेसिप्रोकल है, sec है cos का, ठीक है, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 डिग्री भी √3/2 होता है, cos 30 डिग्री भी √3/2 होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट sec होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45, ठीक है, cot 45 किसका था, tan का, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट याद करो, आपके पास डायरेक्ट है, और याद कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन इसके बेस पे क्वेश्चन कर लो, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे कर लो, तो आपको याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। cot 45 की वैल्यू 1, अब इसको सॉल्व करना, ये तो अपने घर की बात हो गई, ये तो है ना, ये तो फ्रैक्शन वाले सम आ गए, तो ये तो इजी आप लोग कर ही लोगे। तो इसमें देखिए क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले ऊपर वाले का, तो 2√3 एलसीएम आ गया, 2√3 एलसीएम, तो यहाँ पे ऊपर में √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2√3, ठीक है, माइनस, अब इसके लिए √3 डिवाइड कर 2 2 जो 4, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम तो 2√3 आएगा, नीचे का भी, इनका भी एलसीएम लेंगे तो 2√3। अच्छा, यहां से जब डिवाइड करेंगे √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 2 जो 4, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, क्योंकि जब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 2√3, ठीक, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, कैसे देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये √3 प्लस 2√3 दोनों इक्वल ऐड कर लेते हैं, तो 3√3 हो जाएगा -4, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय 2√3, मल्टीप्लाई ले आइए, इसको ऊपर लेके जाना है हमें, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में, जो फ्रैक्शन है इसको ऊपर लेके जाना है, और फ्रैक्शन को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये क्या होता है, पलट जाता है, क्या होता है ये पलट जाता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में जो ऊपर 2√3 डिवाइड 4 प्लस, और यहाँ पे 3√3, इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 2√3 और 2√3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, 3√3 -4 ऑल डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, इसका क्या रेसिप्रोकल, तो ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइज कर सकते हैं, क्या रैशनलाइज, अच्छा देखते हैं इसका रैशनलाइज कैसे होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। रैशनलाइज का कहने का मतलब ये कि ऊपर नीचे आप 3√3 -4 ऑल डिवाइडेड बाय 3√3 -4, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव के साथ हमने किया, ठीक है, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव के साथ। आइए यहाँ इसको लेके आते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जब देखिए 3√3 -4 3√3 -4 2 टाइम्स हो गया एक ही चीज, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 3√3 -4 का होल स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या होगा, ये 3√3 a स्क्वायर, अभी हमने बात की है इसकी, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, उसको सॉल्व करना है हमें, तो 3√3 -4 इसको एज इट इज रख लीजिए, ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे वाले का जब स्क्वायर लगाया ना, 3√3 पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कीजिए पहले, 9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर किया 9, अब √3 का जब स्क्वायर करेंगे ना, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, रूट को कैंसिल कर देता है, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3 -4 4 16, ठीक है। अब इसको भी आप a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a हमारे पास 3√3 है और b हमारे पास 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर,
ए स्क्वायर मतलब 3 3 9, ये 27 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे भी 27 ही आएगा, इसी चीज का हमने स्क्वायर कराया तो 27 आया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2a b ऑल डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 27 और 16 कितना हो जाएगा? 7 6 13 और 2 और 3 43 माइनस 4 2 जा 8 2 3 जा 6 और 24 रूट 3 ऑल डिवाइडेड बाय, इसको माइनस करेंगे तो ये 1 और यहाँ पे 1 11। तो ये आपका जीता जागता आंसर। ठीक है, तो कुछ हमने कुछ बड़ी बात इसमें करी नहीं है, ये तो फ्रैक्शन वाले सम्स थे, इसमें सिर्फ हमने सेटअप तैयार किया। ठीक है, बाकी ये वैल्यूज अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसे राइट डाउन कीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, फर्स्ट का 5th है ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसका हम सॉल्यूशन अगर करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक, ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए हमारे पास। ठीक, अच्छा यहाँ से देखिए 5 तो एज इट इज लिखूंगा, cos स्क्वायर 60 है, कितना cos स्क्वायर 60, तो स्क्वायर को आप इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो मल्टीप्लाई में 1/2 का ये स्क्वायर लगा दो। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30, sec स्क्वायर 30 है ना हमारे पास, तो sec 30 की वैल्यू क्या होगी? क्या कैसे करेंगे? या तो आप डायरेक्ट याद है आपको तो ठीक है, वरना आप क्या करो, cos 30 की वैल्यू देख लो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, क्या होती है? √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, और इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऑल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात बहुत ही आराम से आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, हम देखते हैं आगे। अच्छा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई ये 2 2 4 डिवाइड √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये 1/4 और प्लस 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये आपको बस ये फ्रैक्शन वाले सम और सब्ट्रैक्ट है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 ऑल डिवाइडेड बाय ये 4/4, तो ये तो कैंसिल हो गए, 1 दे देगा, है ना। नीचे वाला तो कितना आ गया? 1, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहां से देखिए इसको यहां लिख लेते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे 3 और 4 का एलसीएम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 15 प्लस ये 4 है, तो ये 4 डिवाइड करेंगे 12 को 3 से तो 4 आएगा, और 16 है, 16 4 जा 64। ठीक है, और माइनस 12 इक्वल टू, ये ऐड कर लो दोनों को आप, 5 4 9 और ये 7 माइनस 12/12 इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 7 और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6/12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमने फिर से एक बार देखा कि हमने कुछ बड़ा काम किया नहीं। हाँ, बड़ा काम यहाँ पे ये था कि वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को रिजल्ट तक लेके जा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, हम मिलते हैं बहुत जल्दी से आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए।